अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो प्रश्न क्रमांक 11 क्या दिया हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठे किए। तो कुछ विद्यार्थी बोला गया, हमें लास्ट में क्या दिया गया कि बताइए कि पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए। तो हम सपोज करते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x है, सपोज, ठीक है ना, क्योंकि वही हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं कि लेट माना विद्यार्थियों, तो हम लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x, ठीक है। ये हम सपोज करके चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपए इकट्ठे किए, ठीक है। तो 480 रुपए इकट्ठा हुआ कितने विद्यार्थी द्वारा? x विद्यार्थी द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थी कितने जा रहे थे? x जा रहे थे ना, अभी तो हमें नहीं पता, तो x मानकर चल रहे हैं। तो x विद्यार्थी द्वारा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x स्टूडेंट्स लिख देता हूं, ठीक है, x स्टूडेंट्स द्वारा बराबर 480 रुपए लग रहा था। तो एक स्टूडेंट कितना दिया होगा वो हम कैसे पता कर सकते हैं? देखो अगर 5 लोग मिलकर अगर कुछ पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसा डोनेट कर रहे हैं और 180 रुपए हो रहे हैं, तो एक पर्सन कितना रुपए दिया होगा ये जानना है हमें। तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, और ये फिर जो आंसर आएगा वो एक पर्सन उतना रुपया दिया होगा, यही होगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा कि x स्टूडेंट्स द्वारा 480 रुपए लग रहे हैं, तो एक स्टूडेंट द्वारा कितना लगेगा? तो एक स्टूडेंट द्वारा क्या होगा? 480 बट्टे x रुपए ये लगेगा, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट 480 बट्टे x रुपए देगा, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पा रहे हैं। तो 8 विद्यार्थी कम हो गए, ठीक है। तो सेकंड केस ये हो गया कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरा सेकंड केस हम लिखते हैं। सेकंड केस में ये बोला गया कि 8 विद्यार्थी नहीं जा पा रहे, तो फिर अब विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर, पहले x था उसमें से 8 लोग कम हो गए तो x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और कितना रुपए दे रहे थे सब? पैसा तो उतना ही दे रहे थे, ठीक है, 480 रुपए ही दे रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 8 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपए अधिक देने पड़े, ठीक है। तो 10 रुपए अधिक देना पड़ा। अब स्टूडेंट्स कम हो गए तो पैसा कुछ ज्यादा देना होगा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी तो 8 कम हो गए। तो इसमें देखते हैं हम कि विद्यार्थियों की संख्या x माइनस 8 तो हो गया। अब एक स्टूडेंट कितना रुपए दिया होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस 8 विद्यार्थी कुछ दिए होंगे, ठीक है, x माइनस 8 स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लिख लेना, स्टूडेंट्स द्वारा कितना रुपए देना पड़ेगा? 480 बट्टे x माइनस 8 यही देना पड़ेगा, ठीक है ना। एक स्टूडेंट द्वारा, इस केस में जब x माइनस 8 विद्यार्थी जाएंगे तब, ठीक है, इसी को रिलेट कर लो, ठीक है, वही चीज है यहाँ पे। अब देखो अब क्या होगा, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर 8 स्टूडेंट्स कम हो गए तब 10 रुपए अधिक देना पड़ा, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को। मतलब 480 बट्टे x माइनस 8 ये एक स्टूडेंट्स दे रहे थे, ठीक है, ये बराबर इक्वेट करेंगे। पहले कितना x स्टूडेंट जा रहे थे, तो 480 बट्टे x। अब 10 रुपए अधिक देना पड़ेगा, किसको देना पड़ा? इन लोग को। 480 बट्टे x माइनस 8 को 10 रुपए अधिक देना पड़ा, तो हम प्लस 10 इधर करेंगे। देखो आप लोग सोच रहे होगे प्लस 10 यहां करना है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था ना इक्वल टू वाला, इसके पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि जब डबल ट्रिपल होता है हमें लगता है ऐसे कि डबल यहां पे लगेगा, लेकिन एक्चुअली में यहां पे लगता है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी छोटा होता है और बराबर करने के लिए इधर हमें प्लस माइनस या इंटू करना होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। तो 10 रुपए अधिक देना पड़ा तो 10 हम यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको अब हल करते हैं, तो हल करेंगे, ये जो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 480 बट्टे x माइनस 8, ये प्लस इधर आके माइनस 480 बट्टे x बराबर 10। यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा? x इंटू एक्स माइनस 8, ये आ जाएगा एलसीएम। अब देखो 480 दोनों से कॉमन आ रहे हैं ना, तो 480 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया x गुना x माइनस 8, भाग दूंगा x माइनस 8 कैंसिल होगा, बचेगा x। अब यहाँ पे तो 1 है क्योंकि ये कॉमन आ चुके हैं, तो
क्या बचेगा यहाँ पे x, x गुना 1 क्या होगा, x ही होगा, माइनस, अब देखो ये दोनों को भाग दूंगा क्या बचेगा, x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, तो x माइनस 8 गुना यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुके हैं, तो x माइनस 8 होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि सामने माइनस है, तो सामने माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा ना, ये ब्रैकेट में होगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक, तो उस पॉइंट पे ध्यान देना है। क्या हो जाएगा देखो, हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ये जो x इंटू एक्स माइनस 8 है इस तरफ चले जाएगा, और जो 10 है इस तरफ चले जाएगा, ठीक है ना। तो 10 इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 480 भागित 10 होगा, और गुणा में क्या है x माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस x होगा, और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बराबर इस तरफ क्या चले जाएगा, ये शिफ्ट होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 8, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर, फिर माइनस x इंटू 8 ये होगा 8x, ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल, ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 48 गुना 8, तो क्या हो जाएगा 88 64 का 4 कैरी 6 8 चौक 32, 32 और 6 ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 404 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, 404 उस तरफ चले जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 404 इक्वल टू 0। अब ये हो गया द्विघातीय समीकरण। अब इसको हम हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, तो इस द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। पता है कैसे हल करते हैं, 404 गुना 1 401, 404 का लघुत्तम लेंगे, और जो भी फैक्टर आएगा उसमें कुछ ऐसा देखेंगे कि माइनस 8 हो जाए, तो 2 फैक्टर आएगा, ठीक है। इसको हल करने के बाद 2 फैक्टर आएगा, क्या हो जाएगा ये x प्लस 16 एक फैक्टर होगा, दूसरा होगा x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। 2 फैक्टर आता है ना इसको हल करने के बाद, तो यहाँ से x का 2 मान आएगा, एक होगा x बराबर माइनस 16, दूसरा होगा x बराबर 24, ठीक है, इक्वल टू की अदर साइड शिफ्ट होके। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना था वो था विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो x बराबर माइनस 16 संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा x इक्वल टू 24। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, अतः विद्यार्थियों की संख्या x बराबर 24 होगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन, thus द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी 24, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि कक्षा 10 की टेस्ट परीक्षा में कमल के अंग्रेजी और गणित विषयों के प्राप्तांक का योग 40 है, ठीक है। तो गणित में कुछ भी मार्क्स मिला होगा या अंग्रेजी में कुछ भी मिला होगा, सपोज x और y अपन सपोज करके चलेंगे, तो दोनों का जो योगफल है यानी कि x प्लस वाई वो 40 है। तो हम ये मानकर चलते हैं ना कि माना पहले क्या बोला गया है, गणित है ना, पहले अंग्रेजी बोला गया है, तो हम पहले अंग्रेजी को लिख लेते हैं। माना अंग्रेजी में प्राप्तांक, ठीक है, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर x, ठीक है। हमें ये सपोज किए हम कि अंग्रेजी में उसे x मार्क्स मिला है, और तो गणित में कितना हो जाएगा, ठीक है, गणित में मार्क्स कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्तांक वो कैसे पता चलेगा हमें। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों का जब योग करेंगे ना, दोनों सब्जेक्ट का जो मार्क्स मिला उसे दोनों का अगर प्लस करेंगे तो 40 होगा, योग करेंगे तो 40 होगा, मतलब x प्लस वाई करेंगे तो 40 होगा। तो हम इसे y मान सकते हैं, y सपोज कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये हमें दिया हुआ है पहला कंडीशन क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो फिर समझते हैं, हमें क्या बोला गया है कि अंग्रेजी में प्राप्तांक और गणित के प्राप्तांक का योग करें तो 40 आता है। तो सपोज ये कि अंग्रेजी में प्राप्तांक x है और गणित में y है, तो दोनों का योग किया x प्लस वाई तो 40, क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण। अगर अब हम चाहे ना तो इस y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा,
ठीक है, y इन द टर्म ऑफ x, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये y को हम 40 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब सेकंड केस क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि गणित विषय में उसके प्राप्तांक पहले की तुलना में 3 अधिक, तो गणित में 3 अधिक हो जाएगा, और अगर अंग्रेजी में पहले की तुलना में 4 कम हो जाएगा, तो दोनों विषय में प्राप्तांक का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन 360 के बराबर हो जाता है। तो गणित और अंग्रेजी में कमल ने कितने अंक प्राप्त किए, हमें यह बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, प्रश्न के अनुसार से ही चलेंगे। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर अंग्रेजी में गणित में 3 अधिक, ठीक है, गणित में 3 अधिक, तो गणित में कितना प्राप्त हुआ था उसे 40 माइनस एक्स, ठीक है ना। सभी को एक ही वेरिएबल में लेकर चलेंगे, ठीक है, तभी एक्स का मान मिलेगा हमें। तो गणित में हमें 40 माइनस एक्स ये मिला था, कमल को मिला था, ठीक है, 40 माइनस एक्स। अब इसमें अगर 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो +3 कर दिया जाए, और जो अंग्रेजी में मिला था उसमें 4 कम कर दिया जाए, ठीक है, ये दिया गया है। तो अंग्रेजी में x मिला था, उसमें अगर 4 नंबर कम कर दिया जाए, तो दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होगा 360 के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इसको मैं y के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, 40 माइनस एक्स के फॉर्म में क्यों लिखा हूं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल बनता, अगर वैसा करता तो x और y, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ता है, ठीक है, और एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन से ही हल हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो 2 इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे अगर y रखेंगे तो ये दोनों को हल करेंगे, तो वही मतलब है यार, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही तो कर रहे हैं। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे हो जाता, इसको मैं y लिखता तो, ठीक है, 40 माइनस एक्स की जगह y लिख सकता था, तो y प्लस 30, तो फिर लास्ट में तो वही करना होता, y की जगह 40 माइनस एक्स रखते, प्रतिस्थापन विधि तो बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, पिछले अध्याय में देखे हुए हम। तो अब इसको हल करते हैं, x का मान आएगा तो क्या होगा, देखो 40 माइनस एक्स प्लस 3, तो 40 प्लस 3 ये हो जाएगा 43 माइनस एक्स, ये होगा x माइनस 4 बराबर 360। क्या हो जाएगा, देखो 43 गुना x, ये हो जाएगा 43x, ठीक है, माइनस 43 चौक क्या होगा, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 चौक 16 x 17 का 172 हो जाएगा, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू 4x इक्वल टू 360। सभी को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, सभी को राइट हैंड साइड तरफ लेके जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4x प्लस 43x 47x प्लस में है, उधर जाके माइनस में माइनस 47x। अब क्या होगा, 360 पहले से उधर था प्लस में, ये जो माइनस में उधर जाके फिर प्लस में हो जाएगा 172 इक्वल टू 0, सभी कवर हो गया। इक्वल टू 0 इस तरफ आना चाहिए, लेकिन इस तरफ लिखूं या उस तरफ लिखूं, इक्वल टू 0 एक ही मतलब है ना। अगर a इक्वल टू बी लिखूं या b इक्वल टू ए लिखूं, एक ही मतलब है, वही चीज तो यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा 0 और 2 ये हो जाएगा 2, और 6 6 12 12 1 13 का 3 कैरी 1 3 4 5 ये हो जाएगा 5 32 इक्वल टू 0, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस। अब देखो ये बन गया द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें हल करना है, तो क्या करते हैं 532 इंटू 1 532 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और उसका जो फैक्टर आएगा उसे हमें कुछ ऐसे प्लस माइनस करना है 2 संख्या बना के कि माइनस 47x आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, ठीक है। क्या होगा वो 2 मान, x इक्वल टू एक होगा 28 और एक होगा 19, ठीक है। तो द्विघाती समीकरण आपको हल करना मैं बता चुका हूं, इनफैक्ट हर क्वेश्चन में बताया हूं। तो ये द्विघाती समीकरण को आप हल करना जैसे बताया हूं, ठीक है। और जब इसको हल करोगे तो x का 2 मान आएगा, पहला मान क्या होगा 28 और दूसरा 19, ठीक है, ये 2 x का मान आएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा कि x का मान 28 और 19 दोनों आ रहे हैं, मतलब अंग्रेजी में या तो उसको 28 नंबर या तो 19 नंबर मिले रहेगा। तो हम चेक करते हैं कि अगर उसे 28 नंबर मिले रहेगा अंग्रेजी में तो गणित में कितना मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 28 तब y बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 28 क्या हो जाएगा, 40 में 28 घटाऊंगा तो 12 है ना, तो y बराबर 12। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि अतः अगर अंग्रेजी में प्राप्तांक 28 होगा तब
गणित में प्राप्तांक 12 होगा। क्लियर है? तो ये कंक्लूजन हमें लिखना है। तो ये तो मैं आपको बोल दिया हूं, इसको आपको लिखना होगा कि अतः अंग्रेजी में प्राप्तांक अगर 28 होगा तो गणित में 12 होगा। एक कंक्लूजन हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या लिखेंगे? जब x बराबर 19 होगा, ठीक है, हो सकता है कि अंग्रेजी में 19 नंबर आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि अंग्रेजी में 19 नंबर आ जाए। तो जब x बराबर 19 तो y बराबर क्या होगा? 40 माइनस 19 यानी कि y बराबर 21। तो ये हो जाएगा। फिर यहां कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि अतः अगर अंग्रेजी में प्राप्तांक 19 होगी तब गणित में प्राप्तांक 21 होगी। क्लियर है? तो देखो यहां पे दो कंडीशन आ रहा है, ठीक है, x का 2 मान आ रहा है, y का 2 मान आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा 2 बार पॉसिबल है कि इस केस को सेटिस्फाई करे जिसका योग 40 हो। देखो ये दोनों का योग भी 40 होता है, ये दोनों का योग भी 40 होता है, तो दोनों चीज हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे x और y का 2-2 मान आ रहे हैं, तो हम इसके हिसाब से कंक्लूजन लिख देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। तो इसी के साथ यहाँ प्रश्नावली 3 कंप्लीट। क्लियर है? आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके एज मच पॉसिबल आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्लास 10th सीजी बोर्ड वालों से, अपने बैचमेट से, अपने रिलेटिव से, और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर बोले। तो थैंक यू। अब अगले लेक्चर से हम प्रश्नावली 4 बनाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।